Hello friends, hello viewers, good afternoon. Welcome to the Way of Success. Today's current video, important days of January. 1 जनवरी DRDO का 66वां स्थापना दिवस। अब ये DRDO क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए हिंदी में तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। बात की जाए हिंदी में तो अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। बात की जाए हिंदी में तो समावेशन और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। अब विश्व ब्रेल दिवस है तो ये ब्रेल क्या होती है? ब्रेल एक लिपि है जो आँख से नहीं देख पाते उन लोगों के लिए है जो टच कर उसे पढ़ लेते हैं, यानी कि ब्रेल लिपि को पढ़ लेते हैं। इसकी खोज लुइस ब्रेल के द्वारा की गई है, जिनका जन्मदिन 4 जनवरी को पड़ता था और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी महायान नववर्ष। अब ये जो महायान नववर्ष होता है ये क्या होता है? इसे चंद्र नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये फिक्स नहीं होता है, ये चंद्र कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। 8 जनवरी पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है अपने देश की, अपने राज्यों की। तो टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ यानी कि 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? तो वो राज्य है तमिलनाडु। अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने बनाया? सुचिता सतीश ने, जो कि केरल से हैं। अब ये जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है इसका फैक्ट क्या है? एक ही कार्यक्रम में एक ही बार में सबसे अधिक भाषाओं में गायन का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने सुचिता सतीश ने। कहाँ से है? केरल से है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? भोपाल के। भारत फैक्ट क्या है? भालू की उम्र जो होती है वो 25 to 30 होती है, यानी कि 25 साल से 30 साल तक के बीच की। लेकिन ये जो भालू है बबलू नामक, इसकी जो मृत्यु हुई है ये 36 साल की उम्र में हुई है। वैसे तो मैं जो कंटेंट दे सकती हूँ, जो आपको नोट्स देख सकती हूँ, वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर भी दे सकती हूँ, लेकिन हमें लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा करनी है, और रिटर्न कम लिखना है, इसलिए मेन पॉइंट्स आपको नोट्स में मिलते हैं। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल द्वारा किया गया। अब पीयूष गोयल जी पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, भारत के कपड़ा मंत्री, सार्वजनिक वितरण मंत्री और उपभोक्ता मामले के मंत्री है। ठीक है, पीयूष गोयल जी, इनके लिए अतिरिक्त जानकारी यही थी। अब है आपकी बुक आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? मनोज मुकुंद नरवणे जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका टाइटल उन्होंने दिया है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। अब आपकी बुक है, किताब है, मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है जनरल वी के सिंह द्वारा। ठीक है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, कौन सी योजना? अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो कौन सी झील है? चिल्का झील है। फैक्ट क्या है? चिल्का झील सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये तो इसका कह सकते हैं कि उड़ीसा राज्य हमने बता दिया, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो जो भारत के पूर्वी तट पर
दया नदी के किनारे पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। बंगाल की खाड़ी में बहती हुई 1100 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को कवर करती है। ठीक है, अब आता है हमारा देश विदेश में। अभी तक तो हम अपने देश और राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम करंट अफेयर जो है वो देश और विदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो बांग्लादेश। अब हम जोड़ेंगे बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की बात आई है। तो भारत और बांग्लादेश के फैक्ट क्या है? भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ। ठीक है, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। और अब आता है एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अब ये किस किस के बीच हुआ था? भारत ने जीता है। अब दुनिया भारत के बारे में आपके फैक्ट क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। ठीक है, भारत जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत सर्वाधिक वोटों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। ये भारत के फैक्ट है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? तो भारत। अब भारत और श्रीलंका के फैक्ट क्या हैं? तो नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर वीडियो समाप्त हुई। मैं प्रियंका शर्मा आपसे बोलना चाहूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स बताइए, कमेंट्स में लिखिए या कमेंट्स बताइए और लाइक भी कीजिएगा। और जो चीज़ आप मुझसे इम्प्रूव चाहते हैं उस चीज़ के बारे में लिखिएगा, जिससे मैं अपनी वीडियो में आपको और भी चीज़ प्रोवाइड करा सकूं या करने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू।